जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरा नाम है राना उमर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि खुला और डिवोर्स क्या चीज़ है। ये ऐसा जो है चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नापसंद करार दी है, डिवोर्स और खुला को। अब डिवोर्स और खुला में थोड़ा-सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। खुला जो है वो औरत का हक है, औरत उसको ले सकती है और जो तलाक है वो मर्द का हक है, वो मर्द दे सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे माशरे में ये बहुत चीज़ कॉमन हो गई है, लेकिन जिस हद तक अगर घर बस सकते हैं तो उसको बसाया जाए। मेरा जो ओपिनियन है वो यही है आप लोगों के लिए। नाज़रीन, अक्सर लोग आते हैं मेरे पास, बाज़ औक़ात मेरी बहनें आती हैं, बाज़ औक़ात मेरे भाई आते हैं। वो ये बात करते हैं कि हमने तलाक देनी है, या वो मेरी बहन आती है वो कहती है हमने खुला लेनी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनका आपस में पैचअप हो जाए और घर जो बसा हुआ है वो बसा ही रहे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो बच्चे हैं। तो हमारे पास जब भी कोई इस तरह का मसला आता है या कोई केस आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनके आपस में सुलह करवा दें या कोई हमारा किसी भी तरह इनका पैचअप हो जाए। और यही एक बेहतरीन अमल है, क्योंकि नाज़रीन, इंसान पैसा सारी उम्र कमाता है, लेकिन अगर आपके अल्फाज़ों से या आपकी बात से किसी का घर बच सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर काम कोई नहीं। और अक्सर हुआ भी है इस तरह कि उनके आपस में पैचअप हो गए। अच्छा जी, अब खुला के बारे में कि औरत खुला ले सकती है, ये औरत का हक है, वो अदालत में दावा दायर करेगी, केस करेगी। उसकी कुछ ग्राउंड्स हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो बड़ा शातिर है, मुझे मारता है, ये जुल्म करता है, खर्चा नहीं देता। इस तरह की जो कुछ ग्राउंड्स होती हैं उसकी बेस पे वो केस कर सकती है खुला का। और अदालत जो है वो उसके खामिंद को नोटिस करती है, उसको बुलाती है, और फिर अदालत जो है वो अदालत भी ये कोशिश करती है कि एज इनकी आर्बिट्रेशन हो जाए, इनकी मिसालत हो जाए, इनकी सुलह हो जाए। जब देखते हैं कि इस तरह का मामला नहीं बनता तो फिर अब इसमें ये बात आती है कि अगर औरत खुला लेती है तो एक होता है इसका हक महर मोजल, एक होता है गैर मोजल। अब आपके लिए आसान कर देता हूँ। मोजल वो जो मौके पर अदा किया जाए, जिसको प्रॉम्प्ट ओवर कहते हैं, और गैर मोजल वो जिसको कोई टर्म सेट होती है कि भाई ये तलाक के बाद देंगे, या उसको गैर मोजल कहते हैं। अब पंजाब में एक लॉ पास हुआ है, उसके तहत अगर औरत खुला क्लेम करती है तो उसको अपना मौजल अगर उसने रिसीव कर लिया हो तो उसका 25% हस्बैंड को वापस करना पड़ता है खुला के टाइम। और अगर गैर मौजल है तो उसका 50% उसको छोड़ना पड़ता है पंजाब की हद तक। अगर पंजाब में वो औरत रहती है, उसका डोमिसाइल, उसका आईडी कार्ड पंजाब का है, तो वो 50% छोड़ेगी। अब जज साहब के पास कोई इख्तियार है कि वो खुला जो है वो अनाउंस कर सकें अपनी बेस पे। खुद जो है काजी दे सकता है खुला। उसमें दो दो वजूहात हैं, दो वजूहात की बिना पे जज साहब जो है ना वो खुला दे सकते हैं। वो कौन सी हैं जी? वो ये हैं कि अगर खामिद जो है वो 4 साल से लापता है, उसका पता ही नहीं है वो जिंदा है कि मर गया है, वो बाहर के मुल्क है, कहाँ है उसका नहीं पता, तो वो खुला जो है जज साहब दे सकते हैं। और अगर वो जो है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो 1 साल तक जज साहब उसको टाइम देते हैं, तो उसके बाद वो खुला भी हो जाती है। जज साहब उसको अनाउंस कर देते हैं। अब इसी में लोग पूछते हैं कि मर्द तलाक किस तरह देगा। कई लोगों को नहीं पता कि मर्द तलाक किस तरह देगा। अब इसमें अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो फिर तलाक नहीं होगी। ये बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, अगर औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो तलाक नहीं होगी। अब दूसरी बात, अगर मर्द ने तलाक देनी है तो वो किस तरह देगा। अव्वल तो मैं ये कहता हूँ कि इनका घर बसा रहे तो ही अच्छा है। मैं फिर यही बात कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये जो अमल है वो बहुत नापसंदीदा है। और
अच्छा, अब इसमें ये है कि मर्द जो है वो एक स्टैम्प पेपर लेगा, ठीक है जी। स्टैम्प पेपर पे तहरीर लिखी जाएगी। वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर जो है वो लड़की के घर टीसीएस करेंगे और उसकी एक कॉपी मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएगी जिसमें वो इंदराज हुआ हुआ है निकाहनामे का। इस तरह ही ये एक एक महीने के बाद एक एक स्टाम्प जाएगा और उसकी कॉपी जो है मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएगी। उसके बाद जो यूनियन काउंसिल वाले हैं वो अपने प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे और वो फिर डिवोर्स सर्टिफिकेट दे देंगे। इसी तरह खुला की जब डिग्री हो जाती है अदालत से तो खुला को सिंगल डिवोर्स कंसिडर किया जाता है, एक तलाक कंसिडर किया जाता है। उसके बाद खुला की जो डिग्री है उसको मुतलका यूनियन काउंसिल में आप इंदराज करवाते हैं। उसके 90 दिनों के बाद आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलता है। उन 90 दिनों के दरमियान जो यूनियन काउंसिल है वो दोनों की मसालत करवाने की कोशिश करती है। अच्छा जी, इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर मर्द गुस्से में है, ठीक है, या मर्द नशे में है, इंटॉक्सिकेशन ली हुई है, अगर मर्द नशे में हो और वो मौके पे 3 तलाक़ें दे दे तो क्या वो 3 तलाक़ें होंगी? तो नहीं, वो 1 तलाक़ कंसिडर्ड होगी। लेकिन इसके बारे में मुख्तलिफ जो हैं स्कॉलर्स उनका मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। या खुला हो गई है, ठीक है, और औरत ने आगे शादी नहीं की और साल के अंदर अंदर एक बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे का क्या स्टेटस होगा? वो बच्चा जो है वो अपने बीबी का जो एक्स हस्बैंड है उसी का कंसिडर्ड होगा, क्योंकि इसमें अदालत ने बच्चे की वेलफेयर को देखना है। अगर इस तरह हो जाता है तो उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, इसलिए अदालत ने इसको पहले बाप को ही इसका बाप कंसिडर करना है। तो नाजरीन, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो माशरे का इस टाइम उसको डिस्कस करने लगे हैं। मेंटेनेंस मतलब नानो नफ़का। ये जो शादी है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अंदर भी राइट एंड ऑब्लिगेशंस आती हैं। अब इसमें जो मर्द का फ़र्ज़ है कि औरत को ख़र्चा उसका बाकायदगी से, जो उसका जेब खर्चा है, बाकायदगी से अदा करता रहे। अब मर्द जो है वो औरत का ख़र्चा भी नहीं अदा कर रहा। मेरी बहुत सी बहनें परेशान हैं कि वो अक्सर मैसेज भी करते हैं मुझे कि जो हमारे खामिंद हैं वो हमारा ख़र्चा नहीं दे रहे, बच्चों का ख़र्चा नहीं दे रहे, फाइनेंशियल स्टेटस उनका ठीक है, अब क्या किया जाए? तो मैं उनको बताता हूँ कि कानून ने उनका राइट प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब जो औरत है वो किसी वकील को एंगेज करेंगी तो वो कोर्ट में केस फाइल करेंगी मेंटेनेंस का 17A वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड 1964 के तहत। अब फिर एक सवाल आता है कि अदालत कब खर्चा लगाएगी, कितना खर्चा लगाएगी? तो इसमें जो 17A है सेक्शन, उसमें फ़ौरन इंटरिम खर्चा लगता है। इंटरिम खर्चा का मतलब फ़ौरन जल्द ही जैसी अदालत में जाते हैं उसमें अदालत जो है वो उस बहन का और उस बच्चों का इंटरिम खर्चा लगा देती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अदालत ने इंटरिम खर्चा लगा दिया है और जो उसका खामिद है वो उस इंटरिम खर्चे को भी नहीं दे रहा, अब क्या होगा? अगर वो इंटरिम खर्चे को नहीं दे रहा, अदालत उसका राइट ही क्लोज़ कर देगी, ठीक है? और अगर अदालत ने उसको नोटिस किया और वो नहीं आ रहा, तो क्या केस रुका रहेगा? तो इसका आंसर है नो। केस फर्दर प्रोसीड होगा। केस उसकी हद तिकर मतलब उसके खामिद की हद तिकर एक तरफा हो जाएगा और ये एक तरफा फैसला हो जाएगा। जब एक तरफा फैसला होगा तो फिर वो अपने पैसे कैसे लेगी? फिर अपने पैसे एग्जीक्यूशन लगाएगी, इजरा लगाएगी, उसी डिग्री की जो अदालत ने उसके हक में पास की है खर्चे की, उसकी इजरा लगाएगी। तो फिर अदालत फिर उसको नोटिस करेगी, वो आएगा। अगर वो आता है ठीक है, नहीं आता तो फिर उसके वारंट निकालेगी, बेलेबल, फिर नॉन बेलेबल, फिर एट लास्ट वो अदालत का बैलफ जाएगा और उसको पकड़ के ले आएगा। फिर उसके पास एक ऑप्शन होगी, अदालत कहेगी भाई तुम्हारे इतने पैसे जुड़ चुके हैं, इसका 50% पे करो, या कुछ हिस्सा जो अदालत बेहतर समझेगी वो महसूस करेगी कि पे करो तो ठीक है, और बाकी जो आपके पैसे रहते हैं उसको आप जो है ना उसकी इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, तो इस तरह आप इसको पे करें। नहीं तो फिर आप जेल जाएं।
तो जो अब ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बहनें, अब ये आता है कि जी की बहनें अगर नाराज़ होकर या लड़ झगड़ के आपस में उनका लड़ाई हो गई है मियाँ बीवी की, तो वो बहन अगर घर आ गई है अपने मैके आ गई, तो क्या वो खर्चा क्लेम कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है वो खर्चा क्लेम। अगर खामिद ने मारता है उसको, उसके साथ उसको गाली गलौज करता है और उसकी वजह से वो आ गई है, तो अपना खर्चा क्लेम कर सकती है। और खर्चा जो है बच्चों का भी क्लेम किया जा सकता है, वो बच्चों का खर्चा भी क्लेम करती है। अगर उसने डिवोर्स ले लिया या खामिद ने डिवोर्स दे दिया या बीबी ने अदालत के थ्रू खुला ले लिया, तो फिर वो बच्चों का खर्चा क्लेम कर सकती है। जी भी, फिर भी वो बच्चों का खर्चा क्लेम कर सकती है। बेटे का खर्चा जो उसका बाप है, वो 18 साल की उम्र तक देगा और बेटी का 21 साल की उम्र तक देगा। और अगर बेटी की शादी आ गई तो वो एक्सपेंस भी क्लेम किए जा सकते हैं। और अगर वो प्रीवियस को खर्चा रहता है, प्रीवियस खर्चा जब वो अपनी माँ के घर रह रही थी लेकिन उसके निकाह में थी, खामिद ने मार पीट के भेज दिया उसको, वो खर्चा भी वो क्लेम कर सकती है। अगर इन बिटवीन वो प्रेग्नेंट थी और उसने उसे घर से निकाल दिया खामिद ने मार पीट के, और उसकी प्रेगनेंसी पे जो खर्चा है वो उसके मैके वालों ने उठाया, तो वो खर्चा भी वो क्लेम कर सकती है। और अगर उसने खुला ले लिया तो इद्दत के पीरियड के दौरान वो खर्चा भी खामिद को पे करना पड़ेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फर्दर सवाल पूछने हैं, तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में या कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसमें मेरी बहन एक और भी सवाल करती हैं कि अगर निकाहनामे पे खर्चा लिखा हुआ है जेब खर्चा बीबी का, तो क्या खामिद वो खर्चा देने का पाबंद है? तो जी बिल्कुल, वो जो खर्चा लिखा हुआ है निकाहनामे पे उसको देने का पाबंद है। और अगर नहीं भी लिखा हुआ तब भी पाबंद है खर्चा देने का, क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है मर्द की तरफ कि उसने खर्चा अदा करना है। और एक लेटेस्ट जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक जो खर्चा है बच्चे का, वो कम से कम अब 5,000 रुपया लगेगा, कम से कम। और यही खर्चा हर साल 10% बढ़ेगा। लेकिन जब खर्चा अदालत ने डिसाइड करना है, तो उसके अंदर मर्द की फाइनेंशियल कंडीशन को या उसकी पोजीशन को भी देखा जाएगा। एक और सवाल अमूमन पूछा जाता है कि अगर अ, औरत ने तलाक ले ली है अपने खामिद से, तो जो उसके बच्चे हैं वो अपने फादर से प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों, अगर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, उनकी शादी नहीं चली, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बच्चे जो हैं वो अपना क्लेम कर सकते हैं और बच्चों को उसकी विरासत में उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उसका पहले था। जो हक उसका पहले था वही हक उसको बाद में भी मिलेगा। ये डिवोर्स या खुला की वजह से उनका जो हक है वो ख़त्म नहीं हो सकता।